पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 43 कांग्रेस नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है, यानी शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है। इस पर तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाएगी बीजेपी की, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी के गया जी से 8वीं बार के विधायक जो है प्रेम कुमार, उनको बीजेपी विधानसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं। इन दोनों ही खबरों पर फिलहाल हमारे जो बिहार ब्यूरो चीफ हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, पहले तो एक खबर ये कि कांग्रेस ने जो बड़ी कार्यवाही करते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया है उस पर क्या ज्यादा जानकारी है, और दूसरा ये कि गया जी से 8वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार को लेकर भी कई जानकारी सामने आ रही है। दोनों जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए जयंती, दरअसल में आपको पता है कि कांग्रेस की इस बार करारी शिकस्त हुई है इस चुनाव में, और 2020 में जो कांग्रेस 17 सीटें चुनाव जीती थी वो इस बार मात्र 6 सीटों पर सिमट के रह गई। और इसके पीछे की जो वजह है वह यह है कि अंदरूनी कलह जो है वो इस चुनाव में खुलकर देखने को मिला। आप अगर बात करेंगी तो आफाक आलम, जो कि पूर्व मंत्री थे, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री थे 2017 में जब सरकार महागठबंधन की बनी थी नीतीश जी के साथ, तो वो कसबा से बेसिकली विधायक थे। इस बार सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनका टिकट जो है वह काट दिया गया था और वहां पर दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया था, और इसका विरोध जो है वो आफाक आलम ने किया था। और विधिवत इनका ऑडियो भी जो है वो राजेश राम के साथ जो है वो बातचीत का वायरल हुआ था, जिसमें कि वो खुद कह रहे थे कि राजेश राम कि देखिए मैं प्रदेश अध्यक्ष तो हूँ लेकिन मेरा कुछ चल नहीं रहा है। इसके अलावा छत्रपति यादव है, ये भी सिटिंग एमएलए थे, इनका भी टिकट काटा गया था। बीना शाही मुजफ्फरपुर से बड़ा चेहरा थी, उनका भी टिकट काटा गया। अजय कुमार सिंह जो पूर्व एमएलसी थे, उनका टिकट काटा गया। गजानंद शाही बड़ा चेहरा है, भूमिहार के बड़े नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनका टिकट काटा गया। सुधीर कुमार का टिकट काटा गया। इस तरह अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे विधायक थे जिनका टिकट काटा गया, जो पहले से कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में काम कर रहे थे, प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे, अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, जिला अध्यक्ष के तौर पर। इन तमाम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने चुनाव में अपने सहयोगियों को, जिनको पार्टी ने टिकट दी थी, उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको हराने की दिशा में इन लोगों ने काम किया। इवन की यह भी आरोप लगाया गया है कि जहां जहां महागठबंधन के उम्मीदवार थे, आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनके विरोध में लोगों ने काम किया। और इसी को देखते हुए इन लोगों के ऊपर जो है वो कुल 43 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, और यह कहा गया है कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो पार्टी आप पर जो है वह कार्रवाई करेगी। और 21 नवंबर की तारीख जो है वो दी गई है कि 21 नवंबर के 12 बजे दिन तक जो है आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो स्पष्टीकरण समिति के सामने रख सकते हैं। और अगर आप नहीं रखते हैं तो यह माना जाएगा कि आप पार्टी विरोधी कार्य में जो है वो आपकी संलिप्तता थी, लिहाजा पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी। तो ये कांग्रेस से एक खबर है। और आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले बीजेपी ने भी अपने कई नेताओं पर कार्रवाई की थी, जिसमें कि आरके सिंह, जो कि मंत्री भी हुआ करते थे, आरा से पूर्व सांसद भी थे, उन पर भी कार्रवाई की गई थी। तो पार्टी स्तर पर जो है ये कार्रवाई का दौर जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच जो है वो बीजेपी के लिए खबर आ रही है कि बीजेपी से जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसके नाम के लिए विधिवत एक सहमति बनती दिख रही है। और प्रेम कुमार, जो कि काफी सीनियर लीडर है, गया जी से 8वीं बार वो विधायक चुने गए हैं, पार्टी के बड़े चेहरा है, पार्टी के पिछड़ों का एक बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है। चंद्रवंशी समाज से वो बिलोंग करते हैं, और मगध के इलाके में चंद्रवंशी समाज का अच्छा इम्पैक्ट है, अच्छा वोट है, जो कि एनडीए को पड़ता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि जो जेडीयू और बीजेपी के बीच जो प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर के जो एक प्रतिद्वंदिता आप कह सकते हैं कि एक रिवेलरी या फिर अंतरकलह जो चल रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी ने प्रेम कुमार का नाम फाइनल किया। और प्रेम कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कभी आज तक विवादों में नहीं रहे हैं, उनको सदन का लंबा अनुभव है, क्योंकि 7 बार अगर आप लगातार रहते हैं विधायक, तो लगभग 35 साल तक विधायक आप रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सदन की गतिविधियों से अवगत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने प्रेम कुमार का नाम फिलहाल अभी फाइनल किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है जयंती, उसमें प्रेम कुमार का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए फाइनल किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी ज्यादा जानकारी के लिए। जी शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हर तरीके से अगर कहा जाए, एक तरफ जहां महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है, कांग्रेस अपने नेताओं पर एक्शन ले रही है,
तो दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने स्पीकर पद के लिए जो दावेदार है वो खंगालना शुरू कर दिया है, और जैसा अभी राजीव जी ने बताया कि नाम पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है।